अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़िंदगी से इतना प्यार न करो दोस्तों, ये कभी किसी से वफ़ा नहीं करती। ज़िंदगी से इतना प्यार न करो दोस्तों, ये कभी किसी से वफ़ा नहीं करती। और अपनी मौत को न भूलो यारो, क्यों? इसलिए कि मौत कभी किसी से धोखा नहीं करती। अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया की ये थोड़ी सी मुख्तसर सी ज़िंदगी आखिरत की लामहदूद ज़िंदगी की तैयारी करने के लिए हम सबको अता फरमाई है। लेकिन आज इस दुनिया की ज़िंदगी में रहकर हमारा हाल ऐसा हो गया कि दुनिया को जन्नत बनाने के चक्कर में, दुनिया बटोरने के चक्कर में, दुनिया हासिल करने के चक्कर में और इस दुनिया को जन्नत बनाने के चक्कर में हमने हमें मिलने वाली ओरिजिनल जन्नत को भुला दिया। इस दुनिया के चक्कर में हमने अल्लाह उसके नबी को नाराज़ कर दिया। आज किसी भी आदमी को मरने का मन नहीं कर रहा। हर कोई चाहता है मैं दुनिया में रहूं। हर कोई चाहता है कि मेरी ज़िंदगी और भी लंबी हो जाए। क्यों? इसलिए कि हमारा माल, हमारी जान, हमारी दौलत, हमारी सलाहियत, हमारा सब कुछ इस दुनिया को जन्नत बनाने के चक्कर में लगा है। हमने आगे कुछ भेजा ही नहीं है। एक आदमी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में आए। सहाबी रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मरने का मन नहीं कर रहा, मुझे आगे जाने का मन नहीं कर रहा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम्हारे पास माल है, दौलत है, रुपया पैसा दीनार दिरहम है? कहा जी हुजूर। फरमाया उसको आगे चलता कर दो, उसको आगे अल्लाह की बैंक में जमा करवा दो। जहां जहां तुम्हारा माल जाएगा वहां तुमको जाने का मन करेगा। आज दुनिया में लगा, इसलिए दुनिया छोड़ने का मन हमें नहीं कर रहा है। हमारा हाल कैसा है? एक बेहतरीन मैं आपको वाकया सुना दूं। एक बादशाह था, बादशाह, उसने एक मर्तबा अपने एक वजीर को बुलाया। बादशाह ने वजीर से कहा कि भाई जाओ, मेरी रआया में, मेरी ममलकत में, मेरी हुकूमत में जितने इंसान हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा पागल नज़र में आवे इसको पकड़ करके ले आओ। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, पागल इंसान का आप क्या करने वाले हैं? बादशाह ने कहा कि भाई मैं इसको इनाम दूंगा। वजीर हंसने लगा। बादशाह सलामत, आप अजीब बादशाह हैं। आज तक जो भी बादशाह दुनिया में आया, होशियार को इनाम दिया, चालाक को इनाम दिया, टैलेंट इंसान को इनाम दिया, आप पागल को इनाम देना की बात कर रहे हो? क्या मसला है? बादशाह ने कहा कि वजीर, ये मेरा हुक्म है। वजीर गया, कई दिनों के बाद एक आदमी को पकड़ करके ले आया बादशाह के दरबार में। बिल्कुल खस्ता हाल, परागंदा बाल, फटे पुराने कपड़े। बादशाह सलामत, आपकी हुकूमत में, आपकी ममलकत में इससे ज़्यादा पागल मुझे कोई नज़र में नहीं आया। जो इनाम देना है आप इसी को दे दो। बादशाह सलामत खड़े हुए, अपने गले में से हार निकाला, सोने चांदी जवाहिरात का, और उस फ़कीर जैसे इंसान को और उस पागल जैसे इंसान के गले में बादशाह ने पहना दिया। वो लेकर के चला गया। चंद दिनों के बाद बादशाह सलामत बीमार हो गए।
लोग बादशाह की तबीयत पूछने आने लगे, डॉक्टर हकीम दवाइयां लेकर आने लगे। लोग महल में बादशाह की तबीयत पूछने आते थे। पूरे शहर में बात फैल गई, बादशाह सलामत बीमार हो गए हैं, आखिरी अय्याम गिन रहे हैं। ये बात चलती 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 उस गरीब, उस पागल जैसे इंसान के कानों में जाकर गिरी। उसने सोचा कि लाओ भाई, मैं भी जाकर के जरा बादशाह की तबीयत पूछ लूं। वो आदमी आया बादशाह सलामत के दरबार में। बादशाह सोया हुआ है, सरहाने आकर के बैठ गया और आकर के कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि आप बीमार हो गए हो। बादशाह कहने लगा, भाई दिखता नहीं है, डॉक्टर दवाई कर रहे हैं, हकीम दवाइयाँ बना रहे हैं, लोग मेरी तबीयत पूछने के लिए आ रहे हैं और तू पूछ रहा है कि बीमार हो गए। अच्छा बादशाह सलामत, अब आपका क्या होगा? कहा, भाई क्या होगा? जो सबके साथ होता है वो मेरे साथ भी होगा। पागल ने कहा, बादशाह सलामत, सबके साथ क्या होता है? कहा, भाई जो भी दुनिया में आया, जिंदगी पूरी करके दुनिया छोड़कर अपनी दूसरी दुनिया में चला जाता है। मैं आया हूं, मेरा वक्त पूरा हो जाएगा, मैं भी ये दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया में चला जाऊंगा, आखिरत में चला जाऊंगा। वो पागल जैसे इंसान कहने लगा, बादशाह सलामत, ये दुनिया आप छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ तो आपके लिए बंगला है, हवेली है, नौकर चाकर हैं, कनीसे हैं, खुद्दाम हैं, आपके पास रुपया पैसा है। बादशाह ने कहा कि हाँ भाई, हर कोई आया है, एक न एक दिन जाने वाला है, मैं भी जाने वाला हूं। वो पागल जैसे इंसान ने कहा, बादशाह सलामत, अब पागल की बात सुनो। पागल ने पहली बात कही, बादशाह सलामत, आप जिस दुनिया को छोड़कर जा रहे हो, इस दुनिया के अंदर में तो आपके लिए बंगला है, हवेली है, इतना आली शान जो है आपका मकान है, घर है। जिस दुनिया आखिरत में आप जाने की बात कर रहे हो, क्या वहां के लिए आपने बंगला तैयार करके रखा है? बादशाह ने कहा कि नहीं भाई, वहां तो मैंने कोई बंगला तैयार करके नहीं रखा। अच्छा बादशाह सलामत, यहाँ आपके लिए खुद्दाम है, कनीसे हैं, नौकर हैं। जिस दुनिया में आप जाने की बात कर रहे हो, क्या वहां पर आपने खादिम, नौकर चाकर तैयार करके रखे हैं? कहा कि मैंने तो कुछ भी तैयार करके नहीं रखा। अच्छा बादशाह सलामत, यहाँ आपके लिए दुनिया की करेंसी, रुपया, पैसा, दीनार, दिरहम, सब कुछ आपके पास में है। जिस आखिरत दुनिया में आप जाने की बात कर रहे हो, वहाँ की करेंसी तुम्हारे पास में है। वहाँ की करेंसी नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदक़े का सवाब, नबी का सुन्नत तरीका, ये सारी करेंसी झोली में भर के रखी है। बादशाह के आंखों में से आंसू निकल आए। कहने लगा कि नहीं, वहाँ की करेंसी मेरे पास कुछ नहीं, मेरी झोली खाली पड़ी है, कुछ भी मेरे पास नहीं है। भला बादशाह रोने लगा। वो फ़कीर खड़ा हुआ, वो पागल जैसे इंसान खड़ा हुआ, जिसके गले के अंदर में सोने चांदी जवाहिरात का हार था। उसने अपने गले में से हार निकाला और बादशाह सलामत के गले में पहना दिया कि बादशाह सलामत, फिर तो ये हार आपके गले में होना चाहिए, आप मुझसे ज़्यादा पागल नज़र में आ रहे हो। जिस दुनिया की कोई वैल्यू नहीं, जहां हमेशा रहना नहीं, जब से रब्बे करीम ने बनाया एक मर्तबा नजरे करम से नहीं देखा, रहमत की निगाह उठा करके नहीं देखा। अल्लाह ने इसकी बुराइयां कुरान में बयान फरमाई। आने वाला एक दिन जाने वाला, इसके लिए आपके पास हवेली है, बंगला है, अच्छा मकान है, खुद्दाम है, कनीसे हैं, नौकर चाकर हैं, रुपया पैसा, दीनार दिरहम, सोना चांदी जवाहिरात हैं। और जिस आखिरत के अंदर में जाने के बाद
कभी वापस नहीं आना, वहाँ जन्नत जहन्नम का फैसला सुनना है, वहाँ बड़ा सख्त हिसाब देना है, हमेशा हमेश रहने की जगह है, वहाँ की आपने कोई तैयारी करके नहीं रखी, फिर तो बादशाह सलामत ये हार आपके गले में होना चाहिए, आप मुझसे ज्यादा पागल नजर में आ रहे हो। ये वाकया हमें सबक दे रहा है कि आजकल हम सब की जिंदगी का यही हाल है। दुनिया बटोरने और दुनिया को जन्नत बनाने के चक्कर में, दुनिया हासिल करने के चक्कर में न जायज़ देखा, न नाजायज़ देखा, न हलाल देखा, न हराम देखा, बस दुनिया को हासिल करने के चक्कर में हमें आने वाली कब्र को बुला दिया, आने वाली आखिरत को बुला दिया, मिलने वाली जन्नत को बुला दिया, सब कुछ दुनिया को जो है समझ बैठे। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये कुरान करीम हमको बता रहा है, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाखों दुरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें बताया कि दुनिया चंद दिनों का घर है, इसमें रहकर अल्लाह उसके नबी को राज़ी करो, अल्लाह उसके नबी की बातों को मानो। जो अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा अल्लाह इसको मौत अच्छी अता फरमाएगा, जिसको अल्लाह मौत अच्छी देगा कल क़यामत के दोबारा अल्लाह पाक अच्छी तरीके से इसको खड़ा भी फरमाएंगे।